नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षुक क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करा दिए हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोज को देख सकते हो। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आसानी से सारे मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वाला प्रैक्टिस सेट यानी ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस स्पेशल बनाया गया है। दोस्तों, इस स्पेशल का टारगेट है, इस मॉक टेस्ट का टारगेट है यूपी पुलिस के पेपर के अंदर मैथ के पोर्शन में फुल में से फुल क्वेश्चन ठीक करना, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको पेपर तक 300 से ज़्यादा यानी 300 प्लस कॉन्सेप्ट इसी से माध्यम से यानी इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 300 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्हीं 300 कॉन्सेप्ट्स में से फंस जाएं। पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्हीं 300 कॉन्सेप्ट्स में से फंस जाएं। पूरी ही पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधा क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। चलिए देखते हैं आज का टाइप 1 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी स्कूटर से ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी से ए पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे का समय लगता है, तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों, एक आदमी ये ए, ये बिंदु बी, तो ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो और आगे बोल रहा है तो बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और इधर से इधर कितने की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दोस्तों, पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे का समय लगता है, यानी टोटल समय हमारा टोटल टाइम कितना दिया गया दोस्तों, 10 घंटे। टोटल टाइम दिया गया दोस्तों 10 घंटे। ए से बी के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, तो ए से बी के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले दूरी समान है, दूरी समान है तो हमारा औसत यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। दोस्तों, एवरेज स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2s1 यानी पहली चाल कितनी है 30, दूसरी चाल कितनी है 20 अपॉन 30 प्लस 20 कितना हो गया दोस्तों 50। 0 से 0 खत्म, 5 से कितनी बार कट गया दोस्तों 6 बार, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी एवरेज स्पीड हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ गई। अब दोस्तों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है यानी एवरेज स्पीड बराबर यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोस्तों, टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड हमारी कितना निकल के आ गई है 24। एवरेज स्पीड हमारी 24 निकल के आ गई। टोटल डिस्टेंस पूछी गई, जैसे हम x मान लेते हैं, और टोटल टाइम हमको दिया गया दोस्तों 10, तो x की वैल्यू कितना हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, यही इसका आंसर होने वाला दोस्तों 240 किलोमीटर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, अगर आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आया होगा तो दोबारा मैं आपको क्वेश्चन समझने आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें ए और बी बिंदु दिए गए हैं जिसके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वही व्यक्ति बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। इस दौरान टोटल टाइम उसे 10 घंटे का लगता है, टोटल टाइम उसे 10 घंटे का लगता है। अब हमसे दोस्तों पूछा गया है ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। ए के
ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर दूरी समान होती है तो एवरेज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों दूरी समान होती है तो एवरेज निकालते हैं 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। दोस्तों एवरेज स्पीड हमारी निकल के आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है औसत चाल का, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो दोस्तों औसत चाल हमारी कितनी निकल के आई 24, टोटल दूरी हमसे पूछा गया है x, और टोटल टाइम कितना दिया गया दोस्तों 10, तो x की वैल्यू कितना आ गई 240 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के जैसा दोस्तों सेम टू सेम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए और बी दो शहर हैं, एक कार ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए और बी दो शहर हैं, ए और बी दो शहर हैं, एक कार ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो और ए पर सीधी चाल से वापस आती है। दोस्तों ए पर ये बी से ए पर मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, हमें पता नहीं किस चाल से आती है। यदि संपूर्ण यात्रा में इनकी औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे हो, यानी एवरेज स्पीड हमारा दिया गया है, एवरेज स्पीड कितना दिया गया दोस्तों 56 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वह किस चाल के साथ वापस आया, यानी x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि अगर दूरी समान है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी समान है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दो लोगों के लिए, तो एवरेज स्पीड बराबर 2s1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। जब दोस्तों दूरी समान होती है तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो एवरेज स्पीड कितना दिया गया दोस्तों 56 बराबर 2 गुणा 64 प्लस 64 गुणा x अपॉन 64 प्लस एक्स अपॉन 64 प्लस एक्स। अब दोस्तों इसे काटा पीटी करेंगे तो 8 से 8 सत्तू 56 और 8 8 64, 8 8 64। तो दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का करेंगे 64 में, तो कितना हो गया दोस्तों 7 चौक 28, 2 और 7 छंग 42 और 2 कितना हो गया दोस्तों 44 प्लस 7x बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 दूनी 16x बराबर कितना हो गया दोस्तों 16x। तो 448 बराबर 9x तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बच गया दोस्तों 36, 9 चौक 36 और बचा 8, 8 8 9 8 9 बार चला गया दोस्तों 9 ने 81, बचा कितना दोस्तों 81, बचा कितना 7 और 0 लग गई तो कितना आ गया दोस्तों 9 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 49.7 किलोमीटर प्रति घंटा, 49.7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 49.78 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों एक और बार समझिए क्वेश्चन को, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। कोई दो शहर हैं ए और बी, एक कार ए से बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, फिर वापस आती है, पता नहीं किस चाल से आती है, वो हमसे चाल पूछा गया है। अब दोस्तों एवरेज स्पीड हमें दिया गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज स्पीड दिया गया दोस्तों 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे दोस्तों अब पूछा गया है कि किस चाल से वो वापस आए। तो दोस्तों एवरेज स्पीड जब दूरी बराबर होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो दोस्तों हमने इसे सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 49.7 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं टाइप 2 स्टार्ट करने वाला हूं, तो टाइप 2 देखिए, टाइप 2 के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये था हमारा टाइप 1 जो कि हमारा एवरेज स्पीड पर आधारित था। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों टाइप 2। तो टाइप 2 देखिए, अब देखिए दोस्तों टाइप 2
टाइप 2 के अंदर दोस्तों एक चीज का याद रखिए कि खर्च बराबर क्या होता है दोस्तों, खर्च बराबर हमारा होता है मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर होता है दोस्तों मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर क्या होता है दोस्तों, मूल्य गुणा खपत। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, एक चावल, क्वेश्चन नंबर दिया दोस्तों 3, क्वेश्चन नंबर दिया क्या है दोस्तों 3, क्वेश्चन नंबर दिया गया है चावल का भाव 20% कम कर दिया जाता है, यानी मूल्य हमारा 20% कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों 20% की वैल्यू होती है, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। तो दोस्तों पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 1 कम यानी 4 हो गया, 5 से हो गया 4। और तथा खपत 10% की वृद्धि की जाती है। खपत में हमारी खपत में 20% की 10% की वृद्धि होती है दोस्तों। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। 1/10 की वृद्धि होती है, यानी पहले 10 थी तो अब कितना हो गई, 1 बढ़ गई यानी 11। पहले 10 थी अब कितना हो गई दोस्तों 11। अब पूछा गया है दोस्तों खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। तो दोस्तों मूल्य कितना हो गया, 5 × 10 कितना हो गया दोस्तों 50, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 44। पहले मूल्य हमारा 50 था, अब कितना हो गया दोस्तों 44। तो दोस्तों कितना घट गया, 50 से हो गया दोस्तों 44, कितना घट गया दोस्तों 6 घट गया। खर्च हमारा 6 घट गया। 6 किस पे घटा है, 50 पे। बेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, हमारी जो हमारी होती है बेस वैल्यू होती है दोस्तों सीपी, यानी जिसके ऊपर हमारी क्रिया हो रही है, यानी क्रिया किस पे हो रही है, तो क्रिया हो रही है दोस्तों हमारी 50 पे, यानी बेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों 50। तो दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 50 दूनी हो गया 100, तो 6 दूनी 12, 12% की हमारी कमी हो गई, 12% की हमारी कमी हो गई। तो 12% की कमी हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 12% की कमी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 12% की कमी। एक और बात समझिए दोस्तों क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर होता है दोस्तों मूल्य गुणा खपत। हमें मूल्य दिया गया है कि मूल्य में हमारे 20% की कमी हो जाती है, यानी 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। पहले मूल्य 5 था तो अब 1 कम हो गया, कितना हो गया दोस्तों 4। और हमारा खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया दोस्तों 10 और 1 11। अब कितना हो गया दोस्तों 10 और 1 11, तो मूल्य खपत कितना हो गया दोस्तों 10 से हो गई 11। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत, यानी 5 × 10 कितना हो गया 50। खर्च कितना हो गया 50 से हो गया 44, यानी 50 से 44 यानी 6 घट गया। 6 किस पे घटा है दोस्तों 50 पे। 6 किस पे घटा है दोस्तों 50 पे, तो 50 से 2 बार 6 दूनी हो गया 12% की कमी। 6 दूनी हो गया 12% की कमी। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिए इस पे आधारित प्रश्न, और प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक चीनी की कीमत, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, मूल्य कितना हो जाता है दोस्तों 20% घट जाता है, यानी 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी पहले मूल्य 5 था तो अब कितना हो गया 1 घट गया, यानी 5 से हो गया 4। तो अब बोला गया है और खपत 25% बढ़ जाती है। खपत 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, यानी 1/4 बढ़ जाती है। पहले 4 थी तो अब कितना हो गया दोस्तों 5। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमसे पूछा गया है। तो मूल्य कितना है दोस्तों 5 से हो गया 4, और खपत कितनी हो गई दोस्तों 4 से हो गई 5। खपत कितनी हो गई दोस्तों 4 से 5, तो खर्च बराबर कितना हो गया दोस्तों, खर्च 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी पहले भी खर्च 20 था अब भी खर्च 20 है। तो हमारा खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहले भी खर्च इतना था अब भी खर्च इतना है, तो खर्च पर प्रभाव कितना पड़ा, खर्च पर कमी कितनी होगी, तो दोस्तों 0% की कमी। 0% की कमी, 0% की कमी। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है यदि चावल की कीमत में 12.5% बढ़ जाती है, यानी मूल्य कितना हो जाता है दोस्तों, मूल्य 12.5% बढ़ जाता है। 12.5%, 12.5% का मतलब होता है दोस्तों
1/8, 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8, यानी चावल का मूल्य पहले 8 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया यानी 9 हो गया। 8 से कितना हो गया दोस्तों 9, 8 से कितना हो गया 9। आगे बोला गया है खपत 14.2/7% कम हो जाती है। खपत 14.2/7% कम हो जाती है, कम हो जाती है। 14.2/7% का मतलब होता है दोस्तों 1/7। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, यानी पहले खपत 7 थी, अब कितना हो गई दोस्तों 1 घट गई यानी 6 हो गई। अब कितना हो गई दोस्तों 6। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो दोस्तों खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। यानी पहले मूल्य कितना था 8 से हो गया दोस्तों 9, 8 से हो गया 9। खपत कितना हो गया दोस्तों 7 से हो गए 6, खपत कितनी हो गई दोस्तों 7 से 6। तो हमारे खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों खर्च बराबर होता है, ये हो गया दोस्तों मूल्य और ये हो गई दोस्तों खपत, ये हो गई दोस्तों खपत। तो खर्च बराबर कितना हो गया, खर्च हो गया दोस्तों 8 7 56, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 9 6 54, 9 6 54, यानी खर्च पहले 56 था, अब कितना हो गया दोस्तों 54। खर्च पहले 56 था, अब कितना हो गया दोस्तों 54, यानी 2 घट गया, 2 घट गया। 2 किस पर घटा है दोस्तों 56 पर, 2 किस पर घटा है दोस्तों 56 पर। तो खर्च कितना घटा, 2 घट गया कितने पर 56 पर, गुणा 100 कितने पर 56 पर। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया यानी 28, यानी 100/28%, 100/28% की कमी हो गई, 100/28% की कमी हो गई। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 100/28% की कमी। यानी इसे और तोड़ेंगे तो और तोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 50 बट्टे, ये हो गया दोस्तों 50, ये हो गया 14, और ये हो गया दोस्तों 25, ये हो गया 7, यानी 25/7% की कमी, 25/7% की कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 25/7% की कमी, यानी कितना हो गया दोस्तों 7 या 21 और 4 25। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 सही 4/7% की कमी, 3 सही 4/7% की कमी। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देगी दोस्तों, उसके बाद 1 और 2 क्वेश्चन देगी दोस्तों, उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन के बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देखिए, उसके बाद हम नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, नया टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि चावल की कीमत में 33.1% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि चावल पर व्यय यानी खर्च वैसा ही रहे, खर्च सेम रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए, ये है दोस्तों टाइप 3, ये है दोस्तों टाइप 3। दोस्तों चावल की कीमत में 33.1% की 33.1/3% की वृद्धि होती है, यानी कीमत में हमारी कीमत में 33.1/3% की वृद्धि होती है। दोस्तों 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कीमत हमारी पहले 3 से हो गई 4, 3 से हो गई 4, कीमत हमारी 3 से 4 हो गई। अब दोस्तों हमें खर्च को सेम रखना है, खर्च को सेम रखना है, तो दोस्तों हमें खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों खर्च सेम रखना है तो यहाँ पे 4 से हो जाएगा 3, खर्च सेम रखना है तो 4 से हो गया 3 है, यानी पलट देंगे तो ये कितना हो गया 4 थी 12, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 4 थी 12, यानी 12 पहले खर्च था, अब भी कितना है दोस्तों 12, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों खपत को हम उल्टा कर देंगे तो हमारा खर्च निकल के आ जाएगा, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 33.1% की 33.1/3% की वृद्धि हो रही है, यानी खर्च कीमत हमारी 3 से 4 हो गई, तो खपत को हम कितना कम करेंगे, तो 4 से हो गया 3, खपत में हम खपत में कितने % की कमी करेंगे, तो दोस्तों 4 से हो गई 3, यानी उल्टा कर देंगे तो 4 से 3, तो 4 से 3 हो गई तो 1 घट गई, 1 किस पे घटी है दोस्तों 4 पे, तो कितना 100% में बदलने के लिए दोस्तों 100, यानी 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध की कीमत में 20% की कमी होने के कारण दूध की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। तो दोस्तों 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी 5 से हो गई दोस्तों कीमत 4, 5 से हो गई दोस्तों कीमत 4। अब बोला गया है, यदि परिवार का मुखिया उतनी ही राशि दूध पर खर्च करता है तो वह कितने % अधिक दूध ले सकता है। तो कितने % अधिक दूध ले सकता है दोस्तों, 4 से 5। अगर दोस्तों हमें व्यय उतना ही रखना है, यानी खर्च उतना ही रखना है, तो हमें खपत को बढ़ाना पड़ेगा। खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, 4 से हो गई 5, यानी 1 बढ़ गई। 1 किस पे बढ़ी दोस्तों, 4 पे, गुणा 100। 1 किस पे बढ़ी दोस्तों, 4 पे गुणा 100, यानी 25% बढ़ाना पड़ेगा। खपत हमारी 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए दोस्तों, 25%। आशा करते हैं दोस्तों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों टाइप 3। अब दोस्तों हम सीधा टाइप 4 के अंदर मूव करते हैं। टाइप 4 की ओर हम सीधे ही मूव करते हैं। अब देखिए दोस्तों टाइप 4, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से किसी एक संख्या को गुणा कर दिया गया, तो गणना में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। एक छात्र ने 5/4 से गुणा करना था, 5/4 से गुणा करना था, और गुणा कितने से कर दिया दोस्तों, 4/5 से गुणा कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों इसमें उसे परसेंटेज एरर कितना हुआ, परसेंटेज एरर कितना हुआ। तो दोस्तों अब रेशियो को सिंपल करेंगे, तो दोस्तों रेशियो कितना होगा दोस्तों, 25, और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 16। तो 25 से 16 कर दिया, 25 से 16 कर दिया, तो कमी कितनी की हो गई दोस्तों, 9 की कमी हो गई, यानी 9 की कमी हो गई। 9 की कमी हो गई, कितने पर हुई दोस्तों, 25 पे। 9 की कमी कितने पर होगी दोस्तों, 25 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो दोस्तों 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार दोस्तों, 4 बार। 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो 9 चौक 36, यानी परसेंटेज एरर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 9 चौक 36%। परसेंटेज एरर कितना आ गया दोस्तों, 36%। परसेंटेज एरर कितना आ गया दोस्तों, 36%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 36%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी के जैसा, उसके अंदर आपको 100% क्लियर हो जाने वाला है कॉन्सेप्ट। अब बोला गया एक छात्र ने 5/6 के बजाय 5/6 के बजाय 6/5 से गुणा कर दिया। एक छात्र को 5/6 से गुणा करना था, और उसने कर दिया कितने से दोस्तों, 6/5 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों परसेंटेज एरर कितना होगा, 25, रेशियो बनाएंगे दोस्तों 25 और 36, 25 से गुणा करना था और कर दिया कितने, 36 से। तो परसेंटेज एरर कितना हो गया दोस्तों, बढ़ गया कितना, 11 बढ़ गया, कितने पर, 25 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो परसेंटेज एरर हमारा कितना आ गया दोस्तों, परसेंटेज एरर हमारा आ गया 11 × 4 यानी 44, 11 × 4 यानी 44%। परसेंटेज एरर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 44%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम एक और टाइप स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, अगला टाइप दिया गया है, नेक्स्ट टाइप दिया गया है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित। नेक्स्ट टाइप दिया गया दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टाइप है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित, टाइप नंबर 5। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होता है दोस्तों, 10% का 3 साल का CI कितना होता है दोस्तों हमारा, 33.1%। 10% का 3 साल का CI कितना होता है दोस्तों, 33.1%। दोस्तों 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की टेबल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से उस टेबल को याद कर सकते हो। दोस्तों 10 साल का 3% का CI कितना होता है दोस्तों, 33.1%, 33.1%। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है 5,000 रुपये की धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है दोस्तों, 5,000 रुपये।
10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो दोस्तों 10% का 3 साल का CI कितना होता है दोस्तों? 33.1%। तो अर्जित ब्याज कितनी होगी? तो दोस्तों ब्याज कितनी होगी? अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5,000 रुपये का ब्याज निकालने के लिए दोस्तों 5,000 रुपये का 33.1% सीधा निकाल देंगे तो आपकी ब्याज निकल के आ जाएगी। दोस्तों परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, पॉइंट से 0 खत्म, तो कितना आ गया दोस्तों? 331 गुणा 5, 331 गुणा 5 यानी 5 एकम 5, 5 या 15, एक कैरी 5 या 15 और 1 16, यानी 1655 रुपये की ब्याज हमारे ऊपर चढ़ने वाली है। 10% का 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1655 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, 1655 रुपये। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक और टाइप। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, टाइप 5। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 6। नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 6। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों एक बात समझिए, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। तो दोस्तों एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है? 18 सेकंड। यानी जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। कितनी देर में पार करती है दोस्तों? 18 सेकंड। 18 सेकंड में पार करती है। जब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति किसी खंबे को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को ही पार करती है, क्योंकि रेलगाड़ी के सामने आदमी की लंबाई को हम 0 मान सकते हैं। तो दोस्तों रेलगाड़ी जब आदमी को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो खुद की लंबाई को पार करेगी। कितने में दोस्तों? 8 सेकंड में। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 100, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। तो दोस्तों इसे दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों 100 प्लस पी बट्टे 10 प्लस 8, यानी 8 प्लस 10। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 8 प्लस 10 बराबर 100 बट्टे 8। अब दोस्तों 8 की वैल्यू दिया गया दोस्तों 100, 8 की वैल्यू है 100, यानी 8 की वैल्यू हमें दी गई दोस्तों 100 और 10 की वैल्यू हमें दी गई दोस्तों पी। तो दोस्तों पी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों इसे 100 को काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार और 2 से कट गए दोस्तों 5 बार। तो दोस्तों पी की वैल्यू कितना आ गई? 25 गुणा 5। पी की वैल्यू आ गई दोस्तों 25 गुणा 5 यानी 125। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ गई दोस्तों? 125 मीटर। यही इसका आंसर होने वाला है। अब दोस्तों आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने इसे रेशियो मेथड से सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 125 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 125 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है तो इसे एक और बार समझिए जल्दी से। मैं इसे एक और बार आपको समझा देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म किसी पुल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को भी पार करती है। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबरी लंबाई तय करती है। यानी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितनी देर में? 18 सेकंड में पार करती है। और जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो 8 सेकंड में पार करती है। अब दोस्तों 100 की वैल्यू 8 की वैल्यू दी गई दोस्तों 100, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 8 प्लस 10, यानी 8 की वैल्यू होगी दोस्तों 100, तो 10 की वैल्यू कितना है दोस्तों? पी। 10 की वैल्यू कितना है दोस्तों? पी। इसे हमने सॉल्व कर दिया तो पी की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों? 125। 125। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी के जैसा, उसके बाद हम एक और टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों पेपर तक मैं आपको 300 से 400 टाइप करा दूंगा। पेपर तक मैं आपको 300 से 400 टाइप करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। दोस्तों क्वेश्चन तो दोस्तों सेम है।
ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों सेम है, इसके जैसा एक ही क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। आपको आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर एक और क्वेश्चन ले आऊंगा उसके जैसा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं उसमें समझा दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, विराट कोहली 9 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत है। विराट कोहली का 9 पारियों में एवरेज कितना है दोस्तों, एक्स। ये हो गई दोस्तों पारियां और ये हो गया दोस्तों एवरेज। 9 पारियों में एवरेज कितना है दोस्तों, निश्चित है, यानी हमने मान लिया एवरेज कितना है दोस्तों, एक्स। आगे बोला गया है 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाए। 10वीं पारी में 106 रन बनाए और हमारा एवरेज 6 रन बढ़ गया, एवरेज 6 बढ़ गया, तो उसका नया औसत कितना होगा, नया औसत कितना होगा। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों एवरेज कितना बढ़ गया, 6। एवरेज कितना बढ़ गया दोस्तों, 6। और यहाँ पे अंकों में कितना बढ़ गया दोस्तों, 1। अंकों में कितना बढ़ गया दोस्तों, 1। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, यानी 9 × 6 = 54। कितना हो गया दोस्तों, 9 × 6 = 54 प्लस इसका गुणा करेंगे दोस्तों इसमें, यानी x + 6 बराबर 10वीं पारी का रन कितने दोस्तों, 106। 10वीं पारी का रन कितने दोस्तों, 106। अब इसे दोस्तों सॉल्व कर देंगे, नई पारी के रन पूछे गए हैं हमसे औसत रन, तो x + 6 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो x + 6 बराबर 106 - 54। 106 - 54, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 5 गए तो 5, यानी 52 रन हो गए। 10वीं पारी के औसत रन कितने हो गए दोस्तों, 52। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 52। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट टाइप हमारा आज का, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 4:5 के अनुपात में वृद्धि होती है। दोस्तों लंबाई में 4:5 के अनुपात में वृद्धि होती है और चौड़ाई में 3:2 के अनुपात में कमी हो जाती है, और चौड़ाई में 3:2 के अनुपात में कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी, क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। तो दोस्तों हमारा एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4 × 3 = 12 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो दोस्तों एरिया कितना हो गया दोस्तों, 12 से हो गया 10, 12 से हो गया 10, यानी कितना हो गया दोस्तों, 2 से काटेंगे इससे 6 बार और इसे 5 बार, तो एरिया किस अनुपात में कम होगा दोस्तों, 6:5 के अनुपात में कम होगा। एरिया हमारा 6:5 के अनुपात में कम होगा। तो दोस्तों इसमें तो यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर दोस्तों आपसे एक और चीज पूछ सकता है कि एरिया हमारा कितना % कम हो गया, तो दोस्तों परसेंटेज पूछे तो 6 से हो गया 5, यानी 1 कम हो गया। 1 किस पे कम हुआ दोस्तों, 6 पर, तो परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया दोस्तों 1/6 × 100, यानी इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की कमी, तो दोस्तों 16 सही 2/3% की कमी। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 8 टाइप करवाए हैं। आज मैंने आपको कितने टाइप करवाए हैं दोस्तों, 8। आशा करते हैं दोस्तों सभी टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी टाइप आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे अगली वीडियो में आपका डाउट लेकर। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर के अंदर आग लगाने वाली ये सीरीज होने वाली है, नोटिफिकेशन आने दो, फिर देखते हैं दोस्तों धुआंधार तैयारी चलने वाली है हमारी। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आते ही हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।